जय श्री राम प्रेमी भक्तों। घोर निराशा छा जाए, बड़े संकट में हो, तब हमें क्या करना चाहिए। भक्तों देखिए, निराशा हर व्यक्ति के जीवन में आती है, संकट भी आते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए कोई न कोई उपाय है। अगर समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन समस्या के लिए समाधान ढूंढना वह व्यक्ति का स्वयं का दायित्व होता है। इसलिए कोई भी संकट हो, कोई भी निराशा हो, कोई भी परेशानी हो, तो उसके लिए उपाय ढूंढना चाहिए। और इंसान अगर उपाय ढूंढता है और दिल से ढूंढता है तो उसे उपाय मिल भी जाता है। देखिए, हमारे जीवन में तो फिर भी इतनी परेशानियां नहीं हैं। बहुत लोग इस तरह के हैं जिनके जीवन में इतनी इतनी परेशानियां हैं कि वो मृत्यु चाहते हैं और आत्महत्या भी कर लेते हैं, जो कि घोर पाप है। बंधुओं, आत्महत्या करने से समस्याओं का हल नहीं होता, संकट दूर नहीं होते, वो तो मन के अंदर छुपे ही रहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे जो परेशानियां हैं, जो संकट है, जो हमारी निराशा है, वो दूर हो जाए। देखिए, कितने कितने उदाहरण हैं हमारे इस संसार के अंदर, और ख़ास तौर से हमारे भारतवर्ष में। द्रौपदी की जब साड़ी खींची जा रही थी, उसको नग्न किया जा रहा था, पांचों पांडव धनुर्धर वहाँ बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, लेकिन सब नीची नज़र करके बैठे रहे। किसी ने जब साथ नहीं दिया तो इससे बड़ा संकट क्या होगा। तो उसने अंत में भगवान को पुकारा और भगवान आए और साड़ी के रूप में उनकी इतनी साड़ी बढ़ा दी कि दुशासन थक गया, जबकि उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई और वो खींचते खींचते थक गया। तो जब ऐसे संकट आते हैं तो वास्तव में उन संकटों से जो छुटकारा मिलता है वह भगवान ही देते हैं। प्रहलाद का आपने सुना होगा, उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ। पहाड़ों से गिराया, तेल में डलवाया, हाथी से कुचलवाया, अग्नि में जलाया, लेकिन उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और उसके पिता का वध किया। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं हमारे इस संसार के अंदर कि हमें जब घोर निराशा छा जाए, संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, तो हमें भगवान को याद करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि एक साथ हम भगवान को कैसे पुकारेंगे, क्योंकि अगर हम पुकारना जानते हैं तभी तो पुकार सकते हैं, और हमें यह भी समझना चाहिए कि किस तरह से पुकारना है। तो भक्तों, वो भगवान को पुकारने के लिए, संकट से बचने के लिए, कोई निराशा आपके जीवन में ना आए, परेशानी ना आए, उसके लिए आप भजन ध्यान भक्ति करें और उसमें तन्मयता से डूबते रहें और अपने सारे संसार के कार्य भी करते रहें। तो कोई भी समस्या आएगी, कोई भी संकट आएगा, तो भगवान को जब आप याद करेंगे, क्योंकि आप भक्ति करते हैं, आप भगवान की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन ध्यान सुमरन करते हैं, तो वह आपकी समस्याओं का अंत क्यों नहीं करेंगे। आपके पास निराशा आ ही नहीं सकती है, आपके पास संकट आ ही नहीं सकते हैं, और आ जाएंगे तो आप उस समय उसका ध्यान सुमरन भजन जैसे भी आप जानते हैं उस तरह करेंगे विश्वास के साथ, तो भगवान दौड़े हुए चले आएंगे और आपके सारे संकटों को हर लेंगे। तो भक्तों, हमको
सारे संकटों को दूर करने के लिए, निराशाओं से दूर होने के लिए, कोई परेशानी उसको दूर करने के लिए हमें केवल और केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। और चिंतन अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो आज से नहीं अभी से शुरू कर दे। तो केवल समस्या के समय, संकट के समय भगवान का जो चिंतन करते हैं, भगवान की जो भक्ति करते हैं, वही बच पाते हैं, नहीं तो वो डूब ही जाते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आप ऐसा जरूर करेंगे और अपने जीवन से कोई भी निराशा है, कोई भी संकट है, कोई भी परेशानी है, उसे दूर करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।